बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 42वां। आगरा, 23 अक्टूबर 1938। स्वामी सेवक, पिता पुत्र, पति पत्नी भाव, संतों की दिवाली। जब से सुरत की संध लगने लगी, यानी इसको ये मालूम हुआ और विश्वास पैदा हुआ कि मैं सुरत रूप हूं और शब्द की धार जो अंतर में आ रही है उसकी वो अंश है, यानी जब वो धार रूप है तब वो शब्द है, और जब उस धार ने ठेका लिया तब सुरत रूप है, और उस धार के सहारे सुरत उतरकर इस देश में आई है और उसी धार को पकड़कर सुरत लौट सकती है, और बिना वहां पहुंचे जहां से आदि में वो आई है पूर्ण आनंद और रस की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तब इसका ये रुख और भाव आवेगा कि मैं शब्द गुरु की सेवा करूं। मैं अपने लिए क्या करूं, इसको खुद तय करने का अंग नहीं रहेगा या कम रहेगा, और ये अंग उत्पन्न होने लगेगा कि जो मेरे मालिक और गुरु की मर्जी हो वो मैं करूं। ये सेवक स्वामी या दास स्वामी भाव है। किंकर हो जाएगा, यानी हमेशा रुख मालिक और गुरु की जानिब रहेगा कि आप बतलाइए मैं क्या करूं, जो आपकी मर्जी हो वही काम करूं, मुझसे सिर्फ वही काम बने जिससे आपकी प्रसन्नता और रजामंदी हासिल हो, ये अभिलाषा होगी। अपने तन के सुख व आराम और अपने मन की मर्जी का ख्याल नहीं होगा या कम होगा, और मालिक व गुरु की मर्जी को फौकियत देकर उसके मुताबिक बरतने की कोशिश होगी, चाहे उसमें आराम मिले और चाहे तकलीफ हो। वैसे जब सूरज जाग उठेगी तब तो खवासन गुरु की मर्जी में बरतने में ही आराम मालूम होगा। अगर गुरु की मर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई बन पड़े तो उसमें अंतर से तकलीफ होगी। सुरत शब्द किंकर हो जाएगी। ये दास स्वामी या सेवक स्वामी भाव है। जब और परिचय होगा तब पिता पुत्र भाव आवेगा। जैसे पुत्र को अपने माता पिता की शरण होती है कि वो सिवा अपने माँ बाप के किसी को अपना हितकारी नहीं समझता और किसी को नहीं पतीजता, और जो उसके माँ बाप उसको दें या उसके लिए करें वही उसको मंजूर है, सुहाता है और उसी में सुख व आराम मानता है। अगर दूसरा कुछ करे तो उसको नहीं सुहाता। इस तरह की शरण मालिक और गुरु की लेना पिता पुत्र भाव है। जो मालिक की मौज से मिले उसी को खुशी से मंजूर करना, और इस बात का विश्वास रखना कि जो मालिक की मौज से होता है उसी में मेरा बेहतरीन फायदा है, और हमेशा मौज के आश्रय रहना और मौज से मुआफकत करना पिता पुत्र भाव है। पुत्र को यह दृढ़ विश्वास और निश्चय होता है कि मेरे मां बाप की जानिब से हमेशा मेरा भला और हित ही होगा। तन मन की भक्ति पूरी होकर जब त्रिकुटी में गुरु के दर्शन होंगे तब पिता पुत्र भाव आवेगा। इसके आगे स्त्री पति भाव रहेगा और वो सत्यलोक में जाकर पूरा होगा। वैसे ये तीनों भाव शुरू ही से थोड़े थोड़े रहेंगे, मगर कब कब और किस किस अवस्था में कौन भाव की मुख्यता रहती है उसके हिसाब से इनका अलग अलग बयान किया जाता है। पिंड के नाके तक सेवक स्वामी भाव की मुख्यता रहती है। पिंड के परे से गो सुरत तन और मन से न्यारी तो नहीं होती, मगर वो काल और माया पर गालिब व हावी होने लगती है, इसलिए हर कार्रवाई में मौज की फौकियत रहती है।
ये पिता पुत्र भाव है। और त्रिकुटी में जब प्रथम गुरु के दर्शन होंगे तब वहां जाकर ये भाव पूर्ण रूप में आ जाएगा। पिता पुत्र भाव में शरण की मुख्यता रहती है। दसम द्वार में सुरत तन और मन से न्यारी हो जाती है, सिर्फ दूरी का फर्क रहता है और छड़ी होकर आगे चलती है। वहां से उसको अंग से अंग लगकर यानी अभेद भक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है और सत्यलोक में सर्वांग करके सत्य पुरुष के अंग लगती है और समा जाती है और अंग से अंग लगकर सुरत शब्द में तद्रूप हो जाती है। ये स्त्री पति भाव है। जिसको पति कहता है कि ये मेरी चीज है, उसको स्त्री भी कहती है कि ये मेरी है, दोनों बराबर हैं। वैसे पिता के माल को पुत्र भी कहता है कि ये मेरा है, मगर वो अंग स्त्री पति भाव में विशेष है। सत्यलोक में पहुंचकर सुरत का सुरत रूप पूर्ण अंग में निकल आता है और शब्द में समा जाती है, इसलिए वहां पहुंचकर स्त्री पति भाव की पूर्ण आहुति होती है। सत्य देश में सुरत और शब्द अलग अलग नहीं हैं। वहां सुरत शब्द में समाई हुई और अभेद व तद्रूप है और जहां तक ये अवस्था है वहां तक पूर्ण सुख रस और आनंद है और प्रेम ही प्रेम और प्रकाश ही प्रकाश है। जहां से काल और माया के रूप में दोनों धारें अलग हुईं, वहां से तम और अंधकार की उत्पत्ति हुई। जिस कदर नीचे उतार होता गया, तम और अंधकार बढ़ता गया। अंधेरी किरणियां ज्यादा और रोशन किरणियां बहुत कम हैं। यहां सिर्फ उतनी ही रोशन किरणियां आती हैं जितने प्रकाश से यहां का कामकाज चल सके, बाकी अंधेरी किरणियां बहुत ज्यादा हैं। तम और अंधकार में भूल और भ्रम पैदा होता है। रात्रि के समय बाहर का प्रकाश खिंच जाने से अनेक प्रकार के भूल भ्रम पैदा होते हैं, तो अंतर का प्रकाश खिंचने से जो मन और बुद्धि पर तम छा जाता है और जो भूल भ्रम पैदा होते हैं उनका क्या ठिकाना है। चुनांचे इस अंधकार के देश में उतरकर जीव नहीं जानता कि मैं किसकी अंश हूं और क्या मेरा रूप है। मैं सुरत रूप हूं और शब्द की अंश हूं, इससे वो नावाकिफ और बेखबर है। संसार की रीत के अनुसार दिए जलाकर और रोशनी करके दिवाली की या नहीं की, इसमें कुछ नहीं है। सत्यलोक और सत्य देश में पहुंचकर जहां केवल निर्मल प्रकाश है, सच्ची दिवाली या दीपावली होगी। और चूंकि वहां अंधेरी किरणियों का नाम व निशान भी नहीं है, इसलिए कहा है कि संतों को सदा दिवाली है। इस सच्ची दिवाली और दीपदान की अंतर में अभिलाषा होनी चाहिए कि एक दिन हमारी सुरत काल और माया के अंधकारमय देश से निकलकर सत्य देश में पहुंचे और निर्मल और पूर्ण प्रकाश और आनंद और रस की अवस्था प्राप्त हो। इसके लिए ऊपर जिन तीन भाव यानी सेवक स्वामी या दास स्वामी और पिता पुत्र और स्त्री पति भाव का वर्णन किया गया है, इनमें बरतते हुए गुरु के उपदेश के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इनके अलावा भक्ति में और भी कई भाव हैं, जैसे बालक भाव और सखा भाव। जिस तरह माता बालक को प्यार करती है, उस तरह अपने इष्ट को बाल स्वरूप मानकर प्यार और भक्ति करना बालक भाव कहलाता है। और दोस्त को जैसे अपना दोस्त प्यारा होता है, उस तरह मालिक के साथ बरतना सखा भाव है। भक्ति की रीत में बरतने के ये भिन्न भिन्न भाव और अंग हैं। इन सब भावों में स्त्री पति भाव सबसे ऊंचा है।
स्त्री और पति का हक बराबर होता है। इस बाजी को जीतने के लिए यानी शब्द गुरु के अंग से अंग लगने और उसमें समाने के लिए बेदरे होकर सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। सुरत के उतार में काल और माया के देश का जो भी सर्वसामान धन संपत्ति वगैरह वगैरह चीजें हासिल की हैं, सबको गुरु के अर्पण और भेंट कर देना चाहिए। किसी चीज को छिपा कर नहीं रखना चाहिए। इस देश की चीज को इसी देश में छोड़ जाना होगा। इस देश के किसी किस्म के सामान या शक्ति को लिए हुए उस देश में नहीं जा सकते। इसलिए बिना किसी किस्म का सोच विचार करे हुए अपना सर्वस्व गुरु के अर्पण करेगा, तब पौ 12 का दांव आवेगा। चौसर के खेल में 3 काने, छकड़ी, छक्का, पंजा, चौका, पौ वगैरह वगैरह कई दांव होते हैं और उनकी अलग अलग चाल होती है और उनसे अलग अलग फायदे मिलते हैं। नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्री और नाभि में तो 3 काने हैं, यानी अगर किसी तरह से ये 3 चक्र फतेह भी हो गए और उनमें से निकल आया तो ये हुआ कि हृदय चक्र पर आकर पशु से नर बना, मगर रहा पिंड का पिंड में ही, इसलिए उनको 3 काने कहा जाता है। अगर छकड़ी का दाव आवे तो 6 चक्र पार करके पिंड के परे पहुंचा। इसी तरह और दांव आया तो ब्रह्म पद में पहुंचा। जब पौ 12 का दांव आवे तो सत्यलोक में पहुंचे और चौसर से इसकी सुरत गोट निकले। इसके लिए जैसे जुआरी सब कुछ दांव पर लगा देता है, उस तरह से इसको चाहिए कि अपने तई बेदरे होकर मालिक और गुरु को सौंप दे। इस तरह की भक्ति से एक रोज सत्य देश में पहुंचकर परम प्रेम और परम आनंद अवस्था को प्राप्त होगा।